हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सबसे पहले टाइम कांस्टेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइम कांस्टेंट निकालना ही सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। इसके सीधे सीधे स्टेप्स हैं। और तो पहला स्टेप क्या है, चलो इस सर्किट का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, आप लोग इसको अच्छे से लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला स्टेप होता है शॉर्ट ऑल द बैटरीज। जितनी भी बैटरीज आपको दिख रही हैं सबको शॉर्ट कर दो। तो यार बैटरी तो एक ही दिख रही है, ये वाली, इसको देखो शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब बैटरी की जगह पे सीधा एक वायर लगा दिया, ये होता है शॉर्ट का मतलब, ठीक। तो स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, अब ढूंढो कैपेसिटर कहाँ है। तो देखो बेटा, इस सर्किट में सिंगल एक ही कैपेसिटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ही कैपेसिटर है ना, अगर मान लो इसी के साथ सीरीज में यहां पे एक और कैपेसिटर होता तो आप उन दोनों कैपेसिटर का एक बना लेते इक्विवेलेंट। तो यही मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो क्या करना है, अगला स्टेप है कैपेसिटर के अक्रॉस दो पॉइंट्स लो। तो देखो मैंने एक लिया ए, एक ये लिया बी। तो क्या है, टेक 2 पॉइंट्स अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, ले लिया। स्टेप 3, स्टेप 3 है, ये जो दो पॉइंट्स आपने लिए हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर ना। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द अबव 2 पॉइंट्स, ठीक है, जो आपने ऊपर लिए हैं, अबव 2 पॉइंट्स। चलो भाई, तो ये ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। यार एक काम कर सकता हूं क्या, ए और बी के क्रॉस निकालना है ना। तो पहले देखो, ये 2 और 3 ये हो जाएंगे पैरेलल में, ठीक। 2 और 3 पैरेलल में हो गया। और ये देखो 2.8 ये भी पैरेलल में ही है, देखो ना, ये और ये तो दोनों पैरेलल में दिख ही रहे हैं, तो एक बन जाएगा उसका। फिर ये वाला 2.8 और इन दोनों का जो आएगा इक्विवेलेंट कितना आएगा, जो भी आएगा वॉटएवर, वो दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 3 का इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 2 इंटू 3/2 प्लस 3, मतलब कि 6/5, 1.2 ओम। तो इन दोनों का तो हो गया 1.2 ओम। तो देखना यहां पे मैं ऐसे बना रहा हूं, ये बना दिया मैंने 1.2 ओम। ये वाला जो 2.8 ओम है ना, वो यहां देखो ऐसे बना दे रहा हूं, यहां जोड़ दिया मैंने 2.8 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा कौन, ये ए और बी पॉइंट्स। तो ऐसा करते हैं, देखना ए और बी के लिए क्या करते हैं। अच्छा, ऐसे मैं फोल्ड कर सकता हूं क्या ए और बी को, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो अगर मैं यहां फोल्ड कर दूं बी वाले पॉइंट को, तो ये देखो 4 ओम यहां आ जाएगा इस साइड। तो ये देखो आ गया 4 ओम। इसके बाजू में ये आ गया पॉइंट कौन सा, बी। और यहां इसको यहां पलट दो, ये जो छोटा सा वायर दिख रहा है उसको यहां पलट दो, ये हो गया क्या, पॉइंट ए। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि ये पूरा सर्किट इस तरीके से ये शॉर्ट में बन गया। अब क्या करो, ये दोनों 1.2 और 2.8 किसमें, पैरेलल में है, और उसके साथ 4 ओम सीरीज में है। तो हम ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट तो निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना आर इक्विवेलेंट। अब हमें टाउ चाहिए, तो स्टेप 4 है हमारा, सीधा टाउ बराबर होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी, क्लियर। तो आर इक्विवेलेंट इंटू, अगर यहाँ पे दो कैपेसिटर होते तो उसका भी सी इक्विवेलेंट, लेकिन अभी एक ही है। तो टाउ बराबर आर इक्विवेलेंट इंटू सी। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए, ठीक है। इस तरीके से हम सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। ये निकाला क्यों है, तो ये क्यों निकाला है ये आप और जो वीडियोस हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हुए हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के,
उसमें आप समझोगे कि टाइम कांस्टेंट क्यों निकालते हैं। चलो ये तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दूसरा क्वेश्चन, इसको बहुत सिंपल है। क्या करना है, पहला स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहले स्टेप में इस बैटरी को शॉर्ट कर दो। तो ये बैटरी अगर तुमने ऐसे शॉर्ट कर दी तो ये तो गई बैटरी, मतलब सीधा एक कंडक्टिंग वायर हो गया। ठीक, कैपेसिटर के अक्रॉस दो पॉइंट्स ले लो। तो देखो एक ले लिए ले ए, और एक ये ले लिया कौन सा बी। अब ये कैपेसिटर कुछ नहीं कर, कैपेसिटर हटा दो बीच से। क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को फोल्ड कर दो, तो ये चला जाएगा ऊपर, देखो फोल्ड करके। मतलब ये सर्किट जो है देखना कितना सिंपल बना दूंगा मैं अभी। बैटरी वाली लाइन तो ये हो गई, ये एक रेजिस्टेंस था जो आर, ये वाला हो गया। नीचे देखो सीधा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ए वाला पॉइंट है मैंने उसको कर दिया यहाँ पे फोल्ड कर दिया, बी वाले पॉइंट को यहाँ पे फोल्ड, ऐसे फोल्ड कर दिया, ब्रांचेस को कर सकते हैं। और यहाँ देखो ये क्या है, आर, और ये क्या है, आर। क्लियर। अब देखो क्या बचा, कुछ नहीं बचा यार। ए और ये बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये आर और ये आर दोनों कौन से ऑर्डर में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो ये 2R हो जाएगा, उसके साथ ये आर किस में है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट तो आ गया हमारा कितना, ये है 2R और ये आर। तो 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर। क्लियर। तो 2R/3, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। अब टाउ कैसे लिखेंगे, तो टाउ बराबर C इंटू आर इक्विवेलेंट। तो 2RC/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं एक अच्छा सा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो देखो क्या करना है, बैटरी को शॉर्ट करो। कोई दिक्कत, जितनी भी बैटरी है सबको शॉर्ट करना है। तो ये बैटरी को शॉर्ट करोगे, ये बैटरी तो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और है, इसको भी यहां ऐसे शॉर्ट कर, ये गई। रेजिस्टेंस को शॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ बैटरी को शॉर्ट करना है। ठीक, तो ये बैटरी भी गई। अच्छा अब क्या करें, सी के अक्रॉस दो पॉइंट्स ले लो। तो चलिए ए और बी यही मिल गए हमें, तो क्लियर है। अब तो कुछ नहीं रह गया यार। देखो थोड़ा देखना, ये जो वायर आपने यहाँ पे जोड़ा है इसने बैटरी को शॉर्ट किया, और फिर पता है क्या किया है, इस रेजिस्टेंस कैपिटल आर को भी देखो शॉर्ट कर दिया। समझ गए ना, ये बैटरी हटाओ तो ये आपस में नहीं जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस आर जो है वो भी शॉर्ट हो गया। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर सर्किट में क्या बचा, देखो यहां से बना रहा हूं मैं। ये बैटरी गई, ये रेजिस्टेंस भी गया, शॉर्ट हो गया ना। यहां पे क्या बचा, यहां बैटरी गई, क्या बचा, सिर्फ रेजिस्टेंस बचा, आर बचा। ये देखो ये वाला आर यहां बना दिया मैंने। ठीक, ये नीचे तो कुछ नहीं था इसमें। ये वाला 2R बिल्कुल रहेगा, ये 2R रहेगा। और यहां देखो ये पॉइंट से अपना ए और बी। तो ए और बी के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या किया था मैंने, इसको ये शॉर्ट हो गया, ये वाला भी शॉर्ट हो गया, ये भी रेजिस्टेंस गया। तो यहाँ पे बचा क्या, ये आर बचा हुआ था। सोचो ये आर इससे शॉर्ट नहीं हो गया है ना, ये आर भी शॉर्ट हो गया। समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला आर इससे शॉर्ट हो गया, तो ये आर खत्म करो। बैटरी खत्म हो गई शॉर्ट करने से, बचा आर। लेकिन इस ये पूरा शॉर्ट हो रहा है यहां से देखो, तो ये आर भी सीधा वायर बचा, आर भी गया ना। तो इसने पता है क्या किया, आर को भी शॉर्ट कर दिया और इस वाले आर को भी शॉर्ट कर दिया। ठीक, तो ये भी आर चला जाएगा। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हटा देते हैं, ये भी यार हटा दो। अब क्या बचा, ये आर देखो। अब ये जो सीरीज में जो आर बचा है ना, इसने पता है इसको शॉर्ट होने से बचा लिया। अगर ये वाला आर नहीं होता ना, तो ये जो वायर है ये इस 2R को भी शॉर्ट कर देता, लेकिन बच गया ये। ठीक, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। तो चलो भाई कोई दिक्कत, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो क्या बचा, आर और ये 2R कौन से ऑर्डर में है, पैरेलल में। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर 2R/3 हो जाएगा, आर इंटू 2R अपॉन आर प्लस 2R, 2R/3। तो फिर टाउ कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2R/3 और इंटू कैपेसिटेंस कितनी है, C, ये हो गई C। क्लियर। इस तरीके से हम लोग इसका टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था मैंने,
कि अगर एक लाइन में दो कैपेसिटर जुड़े हैं तो आप उन दोनों का इक्विवेलेंट लिख सकते हो। ठीक, अब अगर मान लो ऐसा सर्किट हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, ये जो प्रोसेस मैंने सिखाया है ये कब कब वैलिड होता है तब के लिए बता रहा हूं। तो देखना, अभी मान लो मैंने क्या किया, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया R1, यहां ले लिया C1, ठीक है बेटा, यहां ले लिया R2, यहां ले लिया C2, ये, और यहां पे एक जोड़ दी हमने बैटरी EMF E की। अब आप देखो ये दोनों ब्रांचेस, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, दोनों ब्रांचेस को आप इंडिविजुअल डील करते हो, है ना। यहां से आई करंट जाएगी, क्यों? क्योंकि ये EMF E है ना, तो यहाँ पे हमेशा इसके और इसके अक्रॉस EMF E ही रहेगा, और यहाँ EMF E ही रहेगा। तो दोनों ब्रांचेस को अलग अलग हम लोग डील करते हैं। तो इस ब्रांच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा C2 इंटू R2, और इस ब्रांच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा C1 इंटू R1। आई होप ये वाली बात समझ रहे होंगे आप लोग। लेकिन अगर यहां पे मैं क्या कर दूं, देखना, अगर मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं, अब आप इस सर्किट, इस ब्रांच का टाइम कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि यहां पे मान लो R3 जोड़ दिया, तो अब इस ब्रांच का टाइम कांस्टेंट R2 इंटू C2 नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस अब इंडिविजुअली डील नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये I1 है और ये कितना है, I2 है, ये कितना है, I1 प्लस I2। बेटा ये आप सोचो, यहां पे इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखो ना, यहां से I1 प्लस I2 करंट आएगी ना, तो होगा क्या, देखो आप समझो होगा क्या, होगा ये कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसके और इसके बीच में, ये मान लेते हैं PQ और ये RS, PQ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E नहीं होगा, क्योंकि कुछ इसमें भी ड्रॉप हो जाएगा। देखो ना, ये इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसमें भी ड्रॉप हो जाएगा। तो कुछ PQ के बीच में EMF जो होगा वो कांस्टेंट E नहीं होगा। कैसा होगा? E में से I1 प्लस I2 इंटू R3 ये इसमें ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस में, तो यहाँ कुछ कम बचेगा, और वो भी जो बचेगा वो वेरिएबल होगा, क्योंकि ये I1 और I2 दोनों वेरिएबल करेंट्स है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ फिक्स वोल्टेज नहीं बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं, तो आप इंडिविजुअल ब्रांच को डील नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, इसका अलग तरीका है टाइम कांस्टेंट निकालने का, मैंने अपने और दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है, ये क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो दो कैपेसिटर हो, पैरेलल में हो, जैसे मान लो ऐसा कुछ हो, देखना, मान लो इस टाइप का कुछ हो, R1 R2 ऐसा है, और बेटा यहाँ पे देखो दो कैपेसिटर्स जोड़ दिए मैंने। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें भी वैलिड होता है वही जो मैंने आपको बताया था। ये दो कैपेसिटर हैं C1 और ये C2। अब आपसे कहा जाए फाइंड टाइम कांस्टेंट, अभी भी बस यहाँ पे देखो कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस हो गई तो फिर ये इस तरीके से कुछ निकालना पड़ेगा हमें टाइम कांस्टेंट, लेकिन अभी कुछ नहीं है ना कैपेसिटर के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कर सकते हो, सीधा बैटरी को शॉर्ट करो, देखना ध्यान से, बैटरी को शॉर्ट करो, और क्या करो, C1 और C2 का एक कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बना लो, इतना C इक्विवेलेंट। क्लियर? पैरेलल में है ना, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। और यहाँ पे जो भी बैटरी को शॉर्ट कर दिया, कोई R1 और R2 बचे, R1 R2 भी किस ऑर्डर में होंगे, देखो पैरेलल में होंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या, कौन से दो पॉइंट्स के अक्रॉस, मैंने बोला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना ली, उसके अक्रॉस दो पॉइंट्स लेना है।
तो आर इक्विवेलेंट निकालना है इन दो ए और बी के बीच में, और सी इक्विवेलेंट निकालना है, और टाउ बराबर आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। इससे ज्यादा और कोई केस होता नहीं है, समझ गए ना। बाकी आप वीडियो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।